प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आज के क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है, साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अभियान शब्द में उपसर्ग का चयन कीजिए। अभियान शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सभी को साथ साथ में आंसर बताना है, अभियान शब्द के अंदर कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, अभियान शब्द के अंदर जिस उपसर्ग का प्रयोग है वो देखिए आपके अभि उपसर्ग है, यानी कि पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला पूछा गया रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का जल्दी से बताइए। रेल भाड़ा जो शब्द है दोस्तों कौन से समास का उदाहरण है। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो दूसरे प्रश्न का जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो रेल भाड़ा, इसका तो देखिए जब समास वगैरह करेगा तो होता है रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। और जहां पर भी दोस्तों आपको कारक चिन्ह से युक्त दोस्तों जो है शब्द दिखाई दे, वहां पर हमेशा दोस्तों आपके कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। सरसी, आपगा, पयस्विनी या फिर तटिनी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। नदी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए नदी के पर्यायवाची की बात करूं, देखिए तटिनी, पयस्विनी और आपगा, ये तीनों आपके नदी के पर्यायवाची हैं। लेकिन देखिए जो सरसी है वो आपके नदी का पर्यायवाची नहीं है, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द कौन से हैं। जो आपने दो शब्द यहाँ पर दे रखे हैं उनके विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आपको बताना है। तो पहला है कृतघ्न और अग्रज, दूसरा है निकृष्ट और सानुज, तीसरा है विकृतज्ञ और ज्येष्ठ, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विपरीत अर्थ वाले दोस्तों यानी विलोम शब्द आपको बताना है कृतज्ञ और अनुज के। तो सभी को इसका आंसर बताना है। देखिए कर्तज्ञ का जो आपके विलोम शब्द होता है वो आपके कृतज्ञ होता है, और कृतज्ञ बिल्कुल इस प्रकार से लिखते हैं, ये शब्द शुद्धि में भी आपसे पूछा जा सकता है। और अनुज यानी कि दोस्तों जो आपके दोस्तों पहले जन्म लेता है, और अग्रज यानी जो बाद में जन्म लेता है। अग्रज का मतलब देखिए, अनुज का मतलब छोटा होता है और अग्रज का मतलब देखिए बड़ा होता है, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर की बात करें, कर्तज्ञ का हो जाएगा कर्तज्ञ और अनुज का हो जाएगा अग्रज, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी पहले ऑप्शन को सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा है जिसका पति प्रदेश से लौटा हो क्या कहलाता है। प्रोपित पति का, आगत पति का, गत पति का या फिर तप्त पति का। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। एकल शब्द से संबंधित दोस्तों प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसका पति प्रदेश से लौटा हो क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। तो सभी को कमेंट में इस प्रश्न का राइट आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करो, देखिए जिसका पति प्रदेश से लौटा है उसे दोस्तों आगत पत्रिका, ठीक है ना, आगत पत्रिका कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान जी के और हिंदी की दोस्तों क्लासेस चतुर्थ श्रेणी के लिए स्टार्ट हो चुकी है, तो डेली आपको अटेंड करनी है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से महाप्राण कौन से हैं। ख और ग, क और च, य और र, और चौथा ऑप्शन है त और द। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं, देखिए करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। देखिए प्रत्येक व्यंजन में देखिए 25 तक, तो देखिए प्रत्येक वर्ग में देखिए आपके 5 व्यंजन होते हैं, जिसमें से पहला, तीसरा और पांचवा ये देखिए अल्प पुराण के अंतर्गत आता है। और दूसरा और देखिए जो चौथा वर्ण होता है वो आपके महाप्राण के अंदर आता है। यहाँ पर देखिए जो महाप्राण के अंदर हो जाएगा वो देखिए ख और ग आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी सभी देखिए आपके अल्प पुराण के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है। अन्वेष, गायन, विश्वामित्र या फिर यद्यपि। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। अयादि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो अयादि संधि के अंदर देखिए आपको अय देखने को मिलेगा, आय देखने को मिलेगा, इसके अलावा औ देखने को मिलेगा और आव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन गायन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा गई धन अयन, गई धन अयन बनेगा दोस्तों। और अई और ए और अ मिलकर दोस्तों आय का निर्माण करते हैं जो गायन रूप में परिणित होगा। तो अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा गायन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला पूछा गया परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर ऋण संधि? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। परोपकार शब्द के अंदर दोस्तों कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फोर्थ ग्रेड के लिए दोस्तों राजस्थान जी की क्लासेज आपकी चल रही है, हिंदी की आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कंप्यूटर के लिए भी दोस्तों क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों साइंस की क्लासेज भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, सारी क्लासेज दोस्तों बिल्कुल फ्री में आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो परोपकार शब्द का जो संधि विच्छेद करेंगे देखिए इस प्रकार से बनेगा, पर धन उपकार, पर धन उपकार बनेगा और अ और उ मिलकर दोस्तों ओ का निर्माण करते हैं और यहाँ पर दोस्तों गुण संधि का प्रयोग हमेशा होगा। तो परोपकार शब्द की बात करें यहाँ पर जो संधि हो जाएगी वो गुण संधि हो जाएगी, जो कि स्वर संधि का भेद है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? लावारिस, ला वजह, ला इलाज या फिर लापरवाह? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। ला उपसर्ग का सही प्रयोग कौन से क्रम में नहीं हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो ला उपसर्ग का सही प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न के देखिए राइट आंसर की बात करें, देखिए लावारिस के अंदर देखिए आपके ला उपसर्ग का प्रयोग है, लापरवाह के अंदर हुआ है, ला इलाज के अंदर हुआ है, लेकिन दोस्तों आपके किस में नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए आपके ला वजह के अंदर दोस्तों ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? अंश जो आपके शब्द है मूल शब्द, उसमें जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा, यही आपसे पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न में एग्जाम जो स्टूडेंट है वो काफी गलत करते हैं। तो अंश शब्द में आपको एक प्रत्यय लगाना है। तो काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन या फिर चौथे ऑप्शन को सही कर देंगे, लेकिन देखिए जब भी अंश के अंदर देखिए एक प्रत्यय या किसी भी शब्द के अंदर एक प्रत्यय लगाएंगे, किसी भी शब्द के अंदर एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये जो पहला वर्ण है वो देखिए आपका दीर्घ बन जाएगा। ये पहला वर्ण आपके दीर्घ बन जाए, जैसे समाज के अंदर एक प्रत्यय लगाने पर वो सामाजिक बन जाता है, तो यहाँ पे अंश के अंदर जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो वो देखिए अंशिक नहीं बनेगा बल्कि आंशिक बन जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पहला वर्ण है दोस्तों ये आपके दीर्घ बन जाएगा लघु से एक प्रत्यय लगाने की वजह से। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ननिहाल, बेहाल, खुशहाल या फिर बहाल? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन से शब्द में आपके प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि काफी कंफ्यूजन करते हैं। सभी के अंदर देखिए आपके हाल प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको देखिए पता करना है कि कौन से शब्द में प्रत्यय है। देखिए बेहाल, खुशहाल और बेहाल इनमें किसी भी जो है आपके प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि आपके ननिहाल जो है यहाँ पर देखिए आपके प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है युद्ध क्षेत्र किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जो युद्ध क्षेत्र है कौन से समास का उदाहरण है, यही आपसे पूछा गया। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। और चतुर्थ श्रेणी के देखिए अभी 3 से 3.5 महीने बचे हैं, तो डेली क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ये क्लासेस दोस्तों आपको एग्जाम में दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन लेने के लिए मदद करेगी, दूसरी किसी भी क्लास को देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो युद्ध क्षेत्र यानी कि इसका जब संधि समास वगैरह करेंगे तो बनेगा दोस्तों युद्ध का क्षेत्र। और मैंने आपको पिछले एक प्रश्न में बताया कि जहां पर भी दोस्तों आपके युद्ध का क्षेत्र बीच में कहा लगा देना, युद्ध का क्षेत्र जहां पर भी आपको देखिए कारक चिन्ह दिखे समास वगैरह करते समय वहां पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है। तो युद्ध का क्षेत्र यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहकार, कुटज, पिक या फिर द्रग? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। यहां से दोस्तों आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आंख के पर्यायवाची शब्द की बात करूं, यहाँ पे देखिए द्रग जो है आंख का पर्यायवाची है। इसके अलावा देखिए आपके नयन हो गया, लोचन हो गया, नेत्र हो गया, ठीक है ना, ये सभी भी आपके आंख के पर्यायवाची। अगला देखिए, अगला पूछेगा कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? आलोक का विलोम शब्द कौन सा है? अमा, श्रेप्ति, ज्योत्सना या प्रीतम? सभी को इसका आंसर बताना है। आलोक का विलोम शब्द देखिए अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो इसका आंसर आप नहीं दे सकते। आलोक का विलोम शब्द, आलोक माने देखिए प्रकाश होता है और प्रकाश का आपको विलोम शब्द बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए आलोक के विलोम शब्द की बात करो, इसका विलोम शब्द होता है दोस्तों तम। और तम का अगर आपको मतलब नहीं पता तो इसका आंसर आप नहीं दे सकते थे। तम का मतलब होता है दोस्तों अंधकार और आलोक का मतलब होता है प्रकाश। वो सीधा प्रकाश नहीं पूछता है बल्कि आलोक पूछता है और इसका विलोम शब्द हो जाएगा तम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? ऐसी हंसी जिसमें अपमान का, जिसमें ऐसा लगता है किसी का अपमान हो रहा है, वह हंसी क्या कहलाती है? हास, परिहास, व्यंग्य या फिर उपहास? ये एकल शब्द से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है।
अपमान का भाव वाली हंसी क्या कहलाती है, यही आपसे पूछा गया। तो देखिए जब हम किसी का उपहास उड़ाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि किसी का अपमान कर रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी चौथे ऑप्शन को सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों 25 जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न हमने लिए हैं आज की क्लास में, 25 में से कितने आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला देखिए पूछा गया अकर और आकर का क्रमशः सही अर्थ है। युग्म शब्द से संबंधित प्रश्न है। अकर और आकर का आपको अर्थ बताना है। पहला है न करने योग्य और खजाना, दूसरा है न करने योग्य और खान, तीसरा है पहाड़ और सूर्य, और चौथा देवता और जल। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अकर का जो अर्थ होता है वो है न करने योग्य, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अकर यानी कि जो करने योग्य नहीं है। अब आपको इनमें दोनों में से ये दोस्तों बताना है, जो कि बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, खजाना और खान। तो अकर का अर्थ तो दोस्तों न करने योग्य और आकर का अर्थ तो दोस्तों क्या होता है, तो आकर का अर्थ होता है दोस्तों खान। आकर का अर्थ होता है खान, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द आपको पहचाना है, कठपुतली, मेला, रेवड़ या फिर पोटली। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए इनमें से देशज शब्द कौन सा है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। देखिए ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है, डेली क्लासेस में दोस्तों एक दो प्रश्न देशज और तत्सम शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, दूसरे किसी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से देखिए जो रेवड़ है वो इनमें से देशज शब्द है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दीदार शब्द किस भाषा का है, अरबी का, फारसी का, हिंदी का या फिर तुर्की का। सभी को कमेंट में आंसर बताना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको डेली एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलेगी, जो कि सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दीदार शब्द की बात हो रही है, कौन सी भाषा का ये शब्द कहलाता है, तो दीदार की बात करिए आपके फारसी भाषा का शब्द है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, दुर्बल, आदर, त्योहार या फिर बिंदु। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए तीन शब्द आपको तद्भव दिखेंगे और एक आपको तत्सम दिखेगा। और तत्सम शब्द की बात करूं यहाँ पर देखिए जो त्योहार है वो आपके तत्सम शब्द बनेगा। अब इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा तो दोस्तों तिथिवार, ये इसका तद्भव है। तद्भव का आपको देखिए तत्सम भी पूछा जा सकता है, जो कि त्योहार होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, बढ़ाई, दौड़, उतराई या फिर खट्टाई। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है, यही आपसे पूछा गया। तो तीन शब्द आपके क्रिया से बने हैं और एक नहीं बना है, वही आपको पहचाना है। देखिए पढ़ाई शब्द आपके पढ़ना से बना है, ये तो क्रिया से बना है। दौड़ शब्द है कि दौड़ना से बना है, ये भी क्रिया से है। उतराई देखिए उतरना से बना है, ये भी आपके क्रिया का शब्द है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। लेकिन देखिए जो खट्टाई है वो कौन से शब्द से बनी है, तो ये आपके खट्टा से बनी है। और खट्टा दोस्तों आपके गुणवाचक विशेषण है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया वह, यह, तुम और आप, ये चारों शब्द क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण या फिर सर्वनाम है। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए वह, यह, तुम और आप दोस्तों कौन से प्रकार में आएंगे, क्रिया में, संज्ञा में, विशेषण या फिर सर्वनाम में। तो आपने देखिए हिंदी के अंदर पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सर्वनाम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सर्वनाम दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा किसी वाक्य में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। कौन से वाक्य में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, और चौथा ऑप्शन है यह सुधीर का पेन है। देखिए अधिकरण कारक के दोस्तों जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं दोस्तों में, पे और पर। तो सिंपली से आपको पहचाना है कि ये चिन्ह कौन से वाक्य में नहीं लगे हैं, ताकि अधिकरण कारक का दोस्तों उदाहरण आप पहचान सके। तो कौन से कारक जो कौन से वाक्य में अधिकरण कारक नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से दोस्तों अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। ये सुधीर का पेन है, इसमें संबंध दोस्तों कारक का प्रयोग हुआ है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य आपको पहचाना है कौन से नहीं है, मुझे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, लड़के से रोया नहीं गया, महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, और चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी। सिंपली से आपको बताना है कर्मवाच्य कौन से में नहीं है। तीन वाक्य में कर्मवाच्य और एक में नहीं है, वही आपको पहचाना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्मवाच्य की बात करो कौन से वाक्य में नहीं है, तो लड़के से रोया नहीं गया, इसमें देखिए आपके कर्मवाच्य नहीं है बल्कि इसमें भाववाच्य है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। डाकिया चिट्ठी लाया, इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या फिर प्रेरणार्थक। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन सी क्रिया का यहाँ पर प्रयोग है। देखिए प्रेरणार्थक कब होती है, जब हम कोई काम दूसरे से करवाते हैं। जैसे मैं मोहन से पत्र लिखवाता हूं, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया को खत्म करके देखिए दूसरी क्रिया जब शुरू होती है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया, जैसे मैं खाना खाकर पढ़ने लग गया,
तो यहाँ पर देखिए पूर्वकालिक क्रिया होगी। अकर्मक जहां पर दोस्तों कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, और सकर्मक जहां पर दोस्तों कर्म आपके प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर डाकिया क्या लाया, चिट्ठी लाया, तो यहाँ पर कर्म प्रयुक्त हुआ है, यानी कि सकर्मक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया चंद्रशेखर में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको पता चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है। राजस्थान जीके की अगली क्लास होने वाली है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेस पाने के लिए। और 25 में से कितने आते हैं वो भी आपको बताना है। तो चंद्रशेखर दोस्तों, इसके करेक्ट आंसर की बात करूं, बहुव्रीहि समास इसमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है। चंद्रशेखर दोस्तों भगवान शिव के अर्थ में, यानी कि जिसके माथे पर यानी शेखर पर दोस्तों चंद्रमा हो, तो भगवान शिव तीसरा अर्थ निकल रहा है। जहां पर भी दोस्तों दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं हो और तीसरा पद प्रधान हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली दोस्तों क्लासेज आपके चैनल पर लग रही है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन चतुर्थ श्रेणी में लेना चाहते हैं। तो अगली क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।